डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका लेक्चर है फॉर 30 एंड 31 में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का। इसमें हम पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं। जो बाइनोमियल थ्योरम होता है उसी से मिलती जुलती हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिर्फ ये कि वो आपका मैथ्स में यूज होता है और यहाँ पे एज अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज होगा। इसमें अब हम सबसे पहले इसकी पेज नंबर 1 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 1 पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो हम देख लेते हैं डेफिनेशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स से एन। फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं विद टू पॉसिबल आउटकम्स मे बी सक्सेस और फेलियर। सच ट्रायल्स आर कॉल्ड बाइनोमियल ट्रायल्स। वो कह रहे हैं कि ऐसे ट्रायल्स जिनको हम बार बार रिपीट कर सकें और सिर्फ उनके अंदर दो ही पॉसिबिलिटीज हो, एक सक्सेस हो और दूसरी फेलियर हो, ऐसे ट्रायल्स को हम कहते हैं दे आर बाइनोमियल ट्रायल्स। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डिनोटेड बाय P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज डिनोटेड बाय Q। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करते हैं और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को Q से। अब आपको बता देती हूँ कि ये सक्सेस और फेलियर क्या होता है। सक्सेस बेसिकली वो होता है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट होता है और फेलियर वो होता है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं होता। इसकी एग्जांपल इस तरह से समझें कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कॉइन है, कॉइन के ऊपर दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक हेड अपियर हो सकता है और दूसरा जो है वो कॉइन के ऊपर टेल अपियर हो सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट हेड में है देन इट इज योर सक्सेस। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेल then your success is tail. Other outcome will be considered as failure. Similar for the die, if you are interested in outcome 5, then it will be considered as your success and other outcome 1, 2, 4 and 6 will be considered as failure. Then probability of success is denoted by P and probability of failure is denoted by Q. Probability of failures mean कि अगर अब आपकी इंटरेस्ट हेड के अंदर है तो टेल आपका फेलियर है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इसी तरह से अगर हम कॉइन की बात करें, इसी तरह से अगर हम सक्सेस जो है वो हमारी हेड है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी या पी जो है वो इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम थ्रू आउट द ट्रायल्स। अच्छा, अब ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल्स में हमारे पास सेम रहेगी। चाहे ट्रायल्स को हम 50 टाइम्स रिपीट करें, चाहे ट्रायल्स को जो है वो हम 80 टाइम्स रिपीट करें, चाहे ट्रायल्स को हम 200 टाइम्स रिपीट करें, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास सेम ही रहेगी। शुरू से रिपीट करती हूँ। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स। ट्रायल्स को हम कहते हैं एन। With two possible outcome may be success or failure. Such trials are called binomial trials if probability of success is denoted by P and probability of failure is denoted by Q. सक्सेस और फेलियर मैंने आपको बता दिया। सक्सेस वो है जिसमें आपका इंटरेस्ट है और फेलियर वो है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम थ्रू आउट द ट्रायल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों ही थ्रू आउट द ट्रायल्स जो है वो सेम रहते हैं। देन इट इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, probability of success is denoted by P and probability of failure is denoted by Q. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P कह देते हैं और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को Q। P plus Q is equals to 1. The interested outcome is considered as the success, otherwise failure. जैसे मैंने अभी बताया कि जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा वो सक्सेस हो जाएगी, जो आपका इंटरेस्ट के अलावा होगा इट इज कॉल्ड फेलियर। Probability of success remains throughout the trials. ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 4, ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। सारे ट्रायल्स एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि एक ट्रायल जो है वो पिछले वाले ट्रायल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स। अब x हमारे पास क्या है, x हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं इन n ट्रायल्स। n ट्रायल्स को एग्जांपल समझ लें कि अगर n हमारे पास 10 है तो सक्सेस हमें 0 टाइम हो सकती है, 1 टाइम हो सकती है, 2 टाइम हो सकती है या 10 के 10 टाइम जो है वो सक्सेस हो सकती है। या इसकी एग्जांपल इस तरह से समझ लें कि अगर मेरे पास एक कॉइन है और कॉइन के ऊपर दो आउटकम है, एक हेड है और एक टेल है। मेरा इंटरेस्ट हेड के आने पर है तो हेड की प्रोबेबिलिटी मेरे इंटरेस्ट वाला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी और फेलियर जो है वो टेल हो जाएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी।
अब यहाँ पे मुझे कितनी दफ़ा सक्सेस हो सकती है? मैं अगर 10 दफ़ा एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रही हूँ तो हो सकता है कि मुझे एक दफ़ा भी हेड अपीयर ना हो। पॉसिबिलिटी है एक दफ़ा भी हेड अपीयर ना हो। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सक्सेस को जिसको मैं एक्स से डिनोट कर रही हूँ इट विल बिकम 0। अगर मुझे एक दफ़ा सक्सेस होगी, एक दफ़ा सक्सेस का मतलब क्या है कि मैंने 10 दफ़ा कॉइन को थ्रो किया और 10 दफ़ा में से एक दफ़ा जो है वो हेड अपीयर हो गया और बाकी 9 दफ़ा जो है वो टेल अपीयर हुआ। चांसेस हैं, ये मैं चांसेस आपको बता रही हूँ कि एक दफ़ा हेड आ गया और 9 टाइम्स जो है वो टेल अपीयर हो गया। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सक्सेस कितनी हो जाएगी 1। इसी तरह से 2 है, 2 का मतलब होगा कि 2 दफ़ा हेड आएगा और 8 टाइम्स जो है वो फेलियर अपीयर होगा। अगर मैं 10 टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रही हूँ तो नंबर ऑफ सक्सेसेस स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड विथ 10। तो यहाँ पे जनरलाइज किया हुआ है, वो कहते हैं कि x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस x कितनी हो सकती है? x 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, अप टू n। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिंपल। बाइनोमियल का फार्मूला है मैथमेटिक्स में जो आप यूज करते हैं, ये वही फार्मूला है। इसको हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x इज इक्वल्स टू NCx px qn माइनस x। दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, p प्लस q इज इक्वल्स टू 1। x is a random variable या x is a variable which assume value from 0 to n। अगर आपका n 10 होगा तो x की वैल्यू from 0 to 10 हो जाएगी। अगर n जो है वो 15 होगा तो इसकी वैल्यू from 0 to 15 हो जाएगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। The probability that a patient recover from the blood disease is 0.4. If 15 people are known to have a disease, what is probability that exactly 5 will survive? Second part, from 3 to 8 will survive. थर्ड पार्ट, एटलीस्ट 10 विल सर्वाइव। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। डाटा में देख लें कि फर्स्ट जो लाइन है वो कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी पेशेंट रिकवर फ्रॉम अ ब्लड डिजीज इज 0.4। इट्स मीन p इज इक्वल्स टू 0.4 इफ 15 पीपल आर नोन टू हैव अ डिजीज। तो n हमारे पास 15 हो जाएगा, p हमारे पास इज इक्वल्स टू 0.4 हो जाएगा। अब हमें q चाहिए, तो q हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? p प्लस q इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम q निकाल लेते हैं। q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p, इट इज इक्वल्स टू 0.6। अब देखिए रैंडम वेरिएबल x पॉसिबल क्या क्या वैल्यू एज्यूम कर सकता है, क्योंकि हमारे पास n जो है वो 15 है, तो रैंडम वेरिएबल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, अप टू 15 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हैं सारी रैंडम वेरिएबल की। लेकिन क्वेश्चन में हमसे जो स्पेसिफिकली पूछा हुआ है, इट इज एग्जैक्टली 5 विल सर्वाइव। अब इसका मतलब है कि हमने सिर्फ x इज इक्वल्स टू 5 पे प्रोबेबिलिटी को ही फाइंड करना है। नीचे देख लेते हैं, एग्जैक्टली 5 विल सर्वाइव। अब हमें सिर्फ एग्जैक्टली 5 सर्वाइव वाले बताने। हम बाइनोमियल का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। बाइनोमियल के फार्मूले में हमें n भी पता है विच इज 15, p इज 0.4, q इज 0.6, x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5 और इसको सॉल्व कर ले। नेक्स्ट, फ्रॉम 3 to 8 विल सर्वाइव। अब 3 to 8 का मतलब है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सब को हमने प्लस करना है। देख लेते हैं इसको किस तरह से मैंने शो किया हुआ है। इसको किया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 8। सारी वैल्यूज नोन है। बाइनोमियल के फार्मूले में 3 से 8 तक सारी वैल्यूज को पुट करना है और सबको प्लस करना है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, एटलीस्ट 10 विल सर्वाइव। एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम जो है वो 10 सर्वाइव करने चाहिए। 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 10 से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 10 से ज्यादा 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है और 15। 15 से ज्यादा हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास टोटल पेशेंट ही जो है वो 50। यहाँ पे देख लें, एटलीस्ट 10 के लिए नोटेशन क्या यूज की हुई है मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। n का हमें पता है विच इज 15, p इज 0.4, q इज 0.6, x की वैल्यू एक दफा 10 हो जाएगी, फिर 11 अप टू 15 वैल्यूज को पुट करते जाएंगे जो ऊपर बाइनोमियल का फार्मूला है इसके अंदर और इसको जो है वो सॉल्व, सबको प्लस करेंगे और सॉल्व करके सबको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 twos इफ एन ऑर्डिनरी डाई इज टॉस्ड 5 टाइम्स। एग्जैक्टली 3 twos, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं कि n हमारे पास कितना है, 5 है। p क्या है, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 चाहिए, विच इज इक्वल्स टू 1/6। 1/6 किस तरह से कि जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो डाई को थ्रो करने में जो 2 आने की चांसेस हैं, इट इज 1/6। ये मैंने प्रोबेबिलिटी में आपको कराया हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा दोबारा प्रोबेबिलिटी से। टोटल डाई के 6 आउटकम है, तो नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 हो जाएगी। इसको हम कह देंगे इट इज इक्वल्स टू p। q किसके इक्वल हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p विच इज 5/6। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 3। इसका मतलब ये है कि n ट्राइज है, n के अंदर x क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और 5। लेकिन हमें क्वेश्चन में किसकी सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एग्जैक्टली 3। इट्स मीन x विल बी इक्वल टू 3। बायनोमियल के फॉर्मूले में हमें x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे, p इज इक्वल्स टू 1/6, q इज इक्वल्स टू 5/6 और इसको सॉल्व कर लें तो आंसर जो है वो हमारे पास 0.032 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन अ सर्टेन सिटी डिस्ट्रिक्ट द नीड ऑफ मनी टू बाय ड्रग इज गिवन एज रीजन फॉर 75%। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 फ्रॉम 4 cases reported in this district resulted from the need for the money to buy drugs। अच्छा, इसमें देख लें कि हमारे पास जो P है वो 75% हमें गिवन है, P 75% गिवन है, Q हम फाइंड कर लेंगे, 1 माइनस P करके Q आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखें कि अब हमें N जो है वो डिसाइड करना है, तो N हम यहाँ से देख लेते हैं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 फ्रॉम 4 केसेस। एग्जैक्टली 2 चाहिए, टोटल कितने केसेस में से, 4 में से। इसका मतलब है कि n हमारे पास इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। और x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 और 4। लेकिन क्वेश्चन में हमसे किसकी पूछी हुई है, एग्जैक्टली 2 की। तो हम करेंगे x इज इक्वल्स टू 2, ये यहाँ पे देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। आपके पास n भी आ गया विच इज 4, x भी आ गया विच इज इक्वल्स टू 2, p भी आ गया विच इज इक्वल्स टू 3/4 एंड q भी आ गया विच इज इक्वल्स टू 1/4। सारी वैल्यूज को पुट करें, सॉल्व करें, आंसर विल बी इक्वल टू 0.211। अच्छा, नेक्स्ट मीन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी कहते हैं, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, और वेरिएंस बहुत सिंपल है। मीन जो है इट इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय p, the number of trials multiplied by probability of success, and variance is equals to number of trials multiplied by probability of success multiplied by probability of failure। ये NPQ मीन सम टाइम क्वेश्चन जरा ट्रिकी करने के लिए आपको मीन और वेरियंस बायनोमियल का दे देते हैं और कहते हैं इसमें से n और p निकालें। तो वो क्वेश्चन में आपको मीन भी गिवन होता है, वेरियंस भी गिवन होता है, और आपने इसमें से n और p निकालने होते हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो वो भी हम आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ बायनोमियल का जो फार्मूला है उसके साथ हमने कैपिटल N को मल्टीप्लाई करना है। देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। इफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीप्लाइड बाय n, n कैपिटल N है, the number of the experiment or set, the resulting distribution is known as the binomial frequency distribution, that is the expected frequency of x सक्सेस इन n एक्सपेरिमेंट। ये लार्ज एक्सपेरिमेंट है कि n टाइम्स अगर हम कैपिटल N टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं तो उसमें सक्सेस की कितनी प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन नीचे इसकी सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं। 6 डाइस आर थ्रोन 729 टाइम्स। अब ये जो 729 है ये कैपिटल N बन जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस टू शो अ 5 और 6। अब कम से कम वो कहते हैं कि 3 डाइस जो हैं या तो 5 शो करें या तो 6 करें। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। कैपिटल N हमारे पास हो जाएगा 729, टोटल जो हमारे पास डाइस है वो 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसके इक्वल हो जाएगी, 5 और 6। 5 और 6 अगर डाई की पॉसिबिलिटीज 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती है तो नंबर 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। और है तो 5 की प्रोबेबिलिटी और 6 की प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड कर लेंगे विच इज इक्वल्स टू 1/3। ये हमें हमारे पास P आ जाएगा और फिर हम P को 1 में से माइनस करेंगे तो Q आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखें n हमारे पास इज इक्वल्स टू 6 है, तो अब इस 6 में से जब हम x फाइंड करेंगे तो x क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 और 6। लेकिन यहाँ पे हमें वो क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट 3। एटलीस्ट 3 का मतलब ये होगा कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, और साथ हमें कैपिटल N भी दिया हुआ है, तो बायनोमियल के फार्मूले के साथ हमने कैपिटल N को मल्टीप्लाई करना है, which is equals to expected number of the time at least 3 dice shows 5 और 6। अच्छा, अब यहाँ से इस फार्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। जो बायनोमियल का फार्मूला है उसमें आपने 3 से लेकर 6 तक वैल्यूज को जो है वो ऐड करना है। 3 से 6 तक हर की वैल्यू को निकालना है, 3 की निकालनी है, 4 की, 5 की और 6 की, सबको प्लस करना है और उसको 729 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ये सिंपल आपका जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगी, या ये हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेशन हो जाती है बायनोमियल की। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम दूंगी, वो क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं, और उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं आपका फाइनल पेपर के अंदर भी इंक्लूड करूंगी। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीक है, जब भी आपका एक लेक्चर रहता है, वो आपका लेक्चर नहीं होगा बल्कि बायनोमियल के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन आपने मुझे सॉल्व करके देने हैं, और माइंड में ये रखना है कि उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका फाइनल पेपर में इंक्लूड होगा। तो उस असाइनमेंट नहीं मैं उसको कह सकती, वो एक्टिविटी है, वो आपने खुद करनी है, मुझे सबमिट बेशक ना उसको कराएं। अगर कराना चाहता है कोई स्टूडेंट तो करा दे, और अगर नहीं कराना चाहते तो बेशक मुझे सबमिट ना कराएं, लेकिन वो एक्टिविटी आपने करनी है, वो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, और उसमें पेपर में से भी मैं एक क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड करूंगी। थैंक यू।